हूँ सिर्फ एक ऐसी बीज, जिस बीज को आपको लेना शुरू करना है। शरीर जब बूढ़ा होने लगता है, हम बुढ़ापे का नाम कब देते हैं शरीर में? जब शरीर थकने लग जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में जाले बनने लगते हैं, भुरभुरी होने लगती हैं। आज जो मैं बता रही हूँ वीडियो, उसको पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज का बारे में बताने वाली हूँ, जो आपको घर में ही मिल जाएंगी और जिसे आप सोचते हैं कि आपके काम की नहीं है और आप इसे फेंक देते हैं। वो जैसी चीजें, उन जैसी चीजों से आप इस मिनरल की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपके शरीर में ये जो सारी समस्याएं आती हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मिनरल है जिसकी कमी से आती है, जिसको आपको पूरा करना है। कभी कभी रात में सोते सोते पैर में बहुत तेज दर्द होने लगती है और आप अचानक से उठ जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नसें खींचने लगती हैं। ये समस्या ज़्यादातर देखी जाती है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें देखी जाती हैं, बुजुर्गों में भी देखी जाती हैं। आपके पिंडलियों में दर्द रहता है, हाथ पैर में क्रैम्प रहता है, शरीर में दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, डायबिटीज की समस्या हो या फिर नसें खींचती हो, माइग्रेन की समस्या हो, सिर दर्द होता रहता हो या शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता और कम होता रहता है। ये सारी ही समस्याएं कब आती हैं? इसे हम सोचते हैं कि ये उम्र बढ़ने के साथ ही होती जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे शरीर में एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल की कमी होने लग जाती है तो उम्र से पहले ही शरीर बूढ़ा होने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में आने वाले समय में ये समस्या ना आए और आप अपने शरीर को हमेशा ही नौजवान रख सकें, यानी कि अंदर से मजबूत रख सकें, आपको कोई काम बोले तो आपको ये एहसास ना हो कि आपके शरीर कमज़ोर हो गई है और आप यह काम को नहीं कर सकते हैं, हमेशा थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन लगना, मन हमेशा थका हुआ लगना, गुस्सा आना, कभी मन खुश होना, कभी मन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आने लगना, बेवजह चिंता हो जाना, रात को नींद नहीं आना या हड्डियां जो हैं वो जाले बनने लगने, कमज़ोर हो जाना, थोड़ा सा भी गिर जाने पे हड्डियां टूट जाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएं, शरीर में ये सारी समस्याएं नहीं आएँ और उम्र बीतने के बाद भी आपकी शरीर नौजवान रहे, तो ऐसा मुमकिन है अगर आप अपने शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा कर लेंगे। उनमें से ही आज एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मिनरल के बारे में आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक हीलर, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द देखने को मिलते हैं, या शरीर में डायबिटीज़ यानी चीनी की बीमारी, हार्ट में ब्लॉकेज, इस तरह की समस्या, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, सारी समस्याएं आने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो हम इसे एक नाम दे देते हैं कि हमारे शरीर में बुढ़ापा आ रहा है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इस जो बुढ़ापा है, इस वर्ड को हम डिले कर सकते हैं, और अगर हम अपना सही ढंग से ध्यान रखें तो ये जो कहते हैं ना कि हमारा जो एज है, जो उम्र है, वो सिर्फ एक नंबर है। अगर हम अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करना है, हेल्दी खाना खाएं। आज मैं आपको एक ऐसा बीज बता रही हूँ खाने के लिए जिसे आपको खाने चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये बुढ़ापे की समस्या है वो डिले हो जाती है, यानी जल्दी नहीं आती है। और अगर आपको इस तरह की समस्या नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर अंदर से अभी भी नौजवान है। तो आइए समझ लेते हैं कि कैसे हम जाने कि हमारे शरीर में इस मिनरल की कमी होती जा रही है। जब ये मिनरल हमारे शरीर में कम होने लगते हैं तो इसकी वजह से सिर में चक्कर आने लगता है, कमजोरी रहने लगता है, आलस आने लगती है, रात को नींद ठीक से नहीं आती है। ये हमारे हार्मोन्स को भी फ्लक्चुएट करता है, यानी कभी हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी हमारा मूड बहुत ख़राब हो जाता है, और थोड़ा सा भी गिरने पे, चोट लगने पे हड्डियाँ क्या होती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं। थोड़ा भी गिर जाएं तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे तो बार बार गिरते रहते हैं, लेकिन वो वापस से उठकर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें झाले नहीं बनते, जाले जाले छोटे नहीं बनते, हड्डियाँ उनकी मजबूत होती हैं, उनका जो हड्डी है वो स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, यानी मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में होने लगती है, हम ध्यान नहीं रखते अपना, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियों में झाले बनने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये उम्र बढ़ने के साथ हो रहा है। लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो हमारे शरीर में मिनरल की कमी की वजह से होने लगता है, और उससे की वजह से उसका नाम हम दे देते हैं, बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है।
ऑस्टियोपोरोसिस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेता है। और ये एक मिनरल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपके शरीर में एक कोई भी मिनरल की जो आवश्यकता है वो कम होती है तो वो एक दूसरे के हर एक चीज़ को, बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस ख़राब कर देते हैं। शरीर में एंजाइम सही ढंग से काम नहीं करती हैं। अगर सही ढंग से एंजाइम काम नहीं करेगी तो आप सोच सकते हैं शरीर में कितने सारे फंक्शन। एंजाइम हमारे शरीर में 1300 से भी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। अगर एंजाइम सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। रात को नींद नहीं आता है, मूड कभी देखते हैं चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आप खुद भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे शरीर में एक मिनरल की कमी होती जा रही है। अब चलिए जान लेते हैं कि ये कौन सा ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाने की वजह से इतनी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस मिनरल का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम अगर हमारे शरीर में कम हो जाए पर्याप्त मात्रा से तो ये कितनी मात्रा होनी चाहिए? एक पुरुष के लिए मैग्नीशियम कम से कम 420 mg इनटेक जरूरी होती है और एक महिला के लिए 300 से लेकर 320 तक की mg बहुत ही आवश्यक होती है। पर डे का मैं बता रही हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, माँ बनने वाली हैं, तो आपको कम से कम 410 mg रोज ही लेनी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतना मिनरल आपके शरीर में नहीं जा रहा है और ये कैसे जाएगा, तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। पूरे दिन में आप 3 से 4 प्लेट हरे पत्तेदार सब्जियों का कच्चा सेवन करें तो जाके आपके शरीर में मैग्नीशियम मिलता है। और भी इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ आपको खानी है? बहुत ही साधारण सी चीज़ है जो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। जो मैग्नीशियम होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है, ये जैसे हमारे शरीर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको ये मदद करती हैं काम करने में, जिससे हमारे शरीर में कभी कभी देखा होगा झनझनी लग जाती हैं, हाथ में जलन होती है, पैर के जो तलवे हैं उनमें जलन होती है, चींटियों काटने जैसा दर्द होता है और पेन रहने लगता है, जॉइंट पेन रहने लगता है। जो जॉइंट यानी घुटने की जोड़ हैं वहाँ की चिकनाई ख़त्म होने लगती हैं, किसी भी जोड़ की चिकनाई ख़त्म होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पर मैग्नीशियम से जुड़ा होता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि ये कैल्शियम और फास्फोरस को भी शरीर में सही ढंग से काम नहीं करने देती हैं। अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो आपकी जो हड्डियां हैं वो उसमें जाले जाले बनने लगेंगे और थोड़ा सा भी गिरने पे हड्डियां फ्रैक्चर होने का डर बना रहता है। मैग्नीशियम अगर शरीर में कम होता चला जाता है, अपने पर्याप्त मात्रा से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये हार्ट अटैक की समस्या भी देने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगना, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना, इस तरह की समस्या भी मैग्नीशियम की कमी से देखी जाती है। अगर आप सही ढंग से खाने में मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं और आपके शरीर में अनजाने में मैग्नीशियम की कमी होती जा रही है तो ध्यान रखिए कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ वाले लोगों में बहुत सारे स्टडी किए गए हैं और पता किया गया है कि एक बहुत बड़ा मेजर कारण जो होता है वो मैग्नीशियम की कमी से भी डायबिटीज़ की समस्याएं देखी जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ ना हो, चीनी की बीमारी ना हो, तो आपको आज से ही मैग्नीशियम का ध्यान रखना शुरू कर देना है। मैग्नीशियम जब हमारे शरीर में कम होने लगता है तो हमें रात में नींद ठीक से नहीं आती है। रात में नींद नहीं आने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी होने लगती है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन की समस्या होती रहती है, सिर चक्कर आता है और बार बार माइग्रेन होता रहता है, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी होती जा रही है। मैग्नीशियम का सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में आप ये सारी ही समस्याओं से बच जाएंगे। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, किसी भी उम्र में आप इसे चेक कर सकते हैं जाकर। और अगर आपको सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं तो आप जाकर मैग्नीशियम का एक बार चेकअप करा लें और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसे लेना शुरू कर दें, जिससे आपकी मैग्नीशियम की कमी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में मैग्नीशियम आने लग जाएंगी। मैग्नीशियम एक कोफैक्टर का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम, फास्फोरस हम खा रहे हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन ये क्या करती हैं, खुद से काम नहीं करती हैं। हड्डियों को डेंस बनाने के लिए यानी मजबूती बनाने के लिए, लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर वो मदद लेती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कंपनी में जो CEO होते हैं, जो बॉस होते हैं या फिर जो भी बड़े पोजीशन पे होते हैं, वो खुद से अपना काम नहीं करते हैं। उनका काम कौन करता है? उनसे छोटे जो ओहदे पे एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग उनका काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स उनका काम करते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा है कि यहाँ पर जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो हड्डियों को मजबूती देने का काम तभी करती हैं जब उनके साथ मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का काम होता है हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाना। साथ ही अगर आपके घुटने की चिकनाई खत्म हो गई है, जॉइंट पेन की समस्या रहती है, तो भी आपको मैग्नीशियम वहाँ पर बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम अगर वहाँ कमी हो गई है तो चिकनाई भी सूखने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिकनाई दोबारा से बननी शुरू हो जाए और घुटने की समस्या ना आए या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ना हो, तो आपके लिए मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम आपको लेनी चाहिए। मैग्नीशियम हमारे लिए इतनी आवश्यक है, आपने देखा होगा बहुत बार बेवजह ही हमें चिंता हो जाती है, हम चिल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, है ना, मूड स्विंग होने लगती हैं। तो इसके भी वजह से, क्योंकि जो गुड हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन होते हैं, गुड हार्मोन होते हैं, वो हमारे शरीर में तभी रिलीज होते हैं जब उनको पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। तो यहाँ भी मैग्नीशियम उससे को रिलेट करता है। तो आप समझ सकते हैं मैग्नीशियम अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये हमारे न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, जिससे शरीर में बहुत बार बहुत गंभीर समस्या, यहाँ तक कि सीजर की भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सीजर का मतलब होता है कि बहुत बार मिर्गी आ जाना, सिर घूमने लगना और इंसान चक्कर खाकर गिर जाना। ये भी मैग्नीशियम की कमी से देखी जाती है। अब यह कम कैसे होती है? तो इसे हम पर्याप्त मात्रा में खाने से नहीं लेते हैं। अनजाने में हमें पता नहीं होता कि ये कौन कौन से खाने में होता है जिससे हम इससे पर्याप्त मात्रा में नहीं ले सकते हैं, और जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में इसकी कमी होती चली जाती है। और बोन में वैसे ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, जिससे ये हड्डियों में ये होता है वैसे प्राकृतिक तरीके से। और क्या करता है ये, जब इसको कमी होती है तो ये हड्डियों से लेने लग जाता है, जिससे हड्डियों के घनत्व कम होते चले जाते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम हमारे लिए कितनी आवश्यक है। अगर आपको माइग्रेन का समस्या रहता है तो आपको अवश्य ही अपने एक बार खून की जांच करा लें और मैग्नीशियम की कमी को चेक कर लें। हो सकता है यहाँ मैग्नीशियम की कमी हो रही हो। या फिर अगर न्यूरॉन्स से जुड़े हुए नसें खींचती हैं, नसों में दर्द होता है, कंपन होता है, चींटियां काटने जैसा दर्द होता है, तो भी यहाँ पर देखा जाता है। या फिर कभी भी गर्मी के मौसम में ठंडे का एहसास होता है या ठंडे के मौसम में गर्मी का एहसास होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में अगर आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो ये सारे ही सिम्टम्स होते हैं कि मैग्नीशियम की कमी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि अभी मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता रही हूँ कि आपको मैग्नीशियम की कमी कैसे पूरा करना है। बहुत ही आसान सी चीज़ें, बहुत ही घर में उपयोगी करने वाली सामग्री से हम इसको अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगी वो है आलमंड, यानी कि जो बादाम होता है। बादाम को भिगोकर रात भर भिगो दे। एक दिन में आप 5 से 6 बादाम ले सकते हैं। उसे पानी में भिगो दे और इसके छिलके को उतार कर आप लेना शुरू करें। इसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है, जिससे आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी दूर होने लगेगी। आप कुछ भी खाते हैं उसमें बादाम की स्मूथी बनाकर खाना शुरू कर दें। दूसरी जो सामग्री होती है वो होती है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होती है। पंपकिन सीड्स 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़े चम्मच से आप लेना शुरू करें। इससे भी आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी दूर होने लग जाएगी। अगली जो सामग्री होती है वो होल ग्रेन्स होते हैं। होल ग्रेन्स जब साबुत जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम पाई जाती हैं। आप उनका खाना शुरू करें। साथ में आप सब्जियों में हरी सब्जियां, जो कच्ची सब्जियां, सैलड्स होती हैं, दिन में 3 से 4 कटोरी सैलड्स खाना शुरू करें। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला दें, आधा चम्मच, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिला दें, और इसे आपको दिन में 3 से 4 बार हल्की उबली हुई या स्टीम की हुई सब्जी को खाना शुरू करें। इससे भी आपके जो मैग्नीशियम की कमी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस की कमी भी नहीं होगी। अगर आप कैल्शियम और फास्फोरस लेंगे भी तो भी आपको यह काम नहीं करेगा जब तक मैग्नीशियम आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। आपको चिया सीड्स लेनी चाहिए। चिया सीड्स का प्रयोग कैसे करना है, चिया सीड्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो शेयर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छा स्रोत होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम चिया सीड्स को लेने के लिए आपको क्या करनी है, 1 चम्मच, छोटे चम्मच से चिया सीड लेनी है और इसे पानी में भिगो के 5 से 6 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद इसे भिगोए हुए चिया सीड्स को आप स्मूथी बनाकर लेना शुरू करें। एक दिन में 1 बड़े चम्मच से चिया सीड्स भिगोया हुआ ले सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में जो मैग्नीशियम की कमी है वो दूर होने लगती है। आपको अगर नट्स की मैं बात करूँ तो ब्राजीलियन नट बहुत अच्छे होते हैं मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए। ब्राजीलियन नट आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है। ब्राजीलियन नट आपको 3 से 4 ही ब्राजीलियन नट एक दिन में सेवन करना है। इससे आपकी मैग्नीशियम की कमी शरीर में दूर होने लगती है।
साथ ही में आपने आलू का नाम सुना होगा, पोटैटो जिसे हम बोलते हैं। आलू के छिलके को हम फेंक देते हैं बेकार समझकर, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आलू का छिलका है उसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप आलू खाते हैं तो आप आलू के छिलके के साथ खाना शुरू करें, इससे आपको मैग्नीशियम की कमी दूर होने लगेगी। साथ ही में आप केला आप नहीं खाते हैं ये सोचकर कि वो आपके लिए नुकसान करेगा, लेकिन केला में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होते हैं, तो इसीलिए आपको केला का सेवन करना चाहिए। आपको हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। आपकी नसें जो पतली होती चली जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, तो मैग्नीशियम क्या काम करता है, ये नसों को चौड़ा बनाने का काम करता है, इसे पतला नहीं होने देता, उसके बीच में फैट इकट्ठा नहीं होने देता है, जिससे वो पतली नहीं होती हैं। ठीक है, डाइलेशन का काम करता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा। आने वाले समय में डायबिटीज की समस्या यानी चीनी की बीमारी नहीं होने देगा। हाथ पैर में चींटियां काटने ऐसा दर्द नहीं होगा, नंबनेस नहीं होगी, सुनपन नहीं होगा, सिर में दर्द माइग्रेन नहीं होगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो केला का भी सेवन करना शुरू करें। मैंने इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो शेयर किया था कि केला को किस प्रकार से आपको जो चिया सीड्स है उसके साथ लेना है। इसके लिए मैं वीडियो शेयर की हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।